हेलो फ्रेंड्स। 12 साल बाद भी आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। इस पर मैं कोर्ट ऑर्डर दूंगा और ज़मीन खरीदने पर कौन सी गलतियां की गई थी जिससे रजिस्ट्री कैंसिल हो गई। देखिए, बिना गलतियों के कोई रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगी और गलतियां वही कई सारी हो सकती हैं। तो इस पर मैं कोर्ट ऑर्डर भी बताऊंगा और जो एक नियम है वो भी बताऊंगा। इस पर दो दो कोर्ट ऑर्डर हैं, ठीक है। और देखिए, अगर आप मैं ये भी बताऊंगा कि कब रजिस्ट्री कैंसिलेशन जो है वो हो जाता है, ठीक है। 12 वर्ष के बाद भी हो सकता है, ठीक है। और देखिए, अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, उसके बारे में आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना, खरीद रहे हैं, खरीद चुके, जैसे मान लीजिए उस पर डबल रजिस्ट्री, अंशेद विक्रय, ज़मीन सरकारी तो नहीं, विवादित तो नहीं, सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों, ठीक है। देखिए, एक चीज़ मैं साथियों आपको बता दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़मीन कैंसिल, रजिस्ट्री कैंसिल होके और भूमि राज्य सरकार में लगाएगी। यहाँ पे देखिए, राज्य सरकार में लगाए जाने हेतु सेवा आख्या आदेश अंकन हो। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि रजिस्ट्री कब कब कैंसिल हो सकती है। 12 साल बाद भी आपकी हो सकती है। पहला चीज़ तो साथियों कि अगर आपने जो आपके स्थानीय विधियां हैं, जैसे मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो उत्तर प्रदेश भूमि विधियां वाले उत्तर प्रदेश राजस्व सहायता के कुछ नियम हैं कि भाई नॉन ट्रांसफरेबल ज़मीन नहीं खरीद सकते, रजिस्ट्रियाँ नहीं होंगी। आपने फिर भी खरीद ली। आप असंक्रमणीय ज़मीन नहीं खरीद सकते, फिर भी आपने खरीद ली। आप बिना परमिशन 98 SC ST से ज़मीन नहीं खरीद सकते, फिर भी आपने खरीद ली। आपने कोई आरक्षित ज़मीन खरीद ली, तो ऐसी कंडीशन में वो रजिस्ट्री प्रारंभ से ही शून्य है। बस आपको वहां पे एप्लीकेशन वगैरह देने की जरूरत है, कार्रवाई करने की जरूरत, वो रजिस्ट्री 100% कैंसिल होगी। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ऐसी रजिस्ट्रियां कैंसिल हो जाएंगी। इसके अलावा साथियों, जैसे मान लीजिए आपने कोई जमीन खरीद रहे हो, ठीक है, और आपने कोई धोखे में ऐसी जमीन खरीद ली जिसकी रजिस्ट्री 2008 में पहले ही हो चुकी है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, रजिस्ट्री ऑफिस वाले कर कैसे देंगे? वो कुछ भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। जब आप उनकी वेबसाइट देखेंगे, जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 देखें, तो उस पर लिखा है कि आपको जांच पड़ताल करना चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी एक्स प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री मेरे पास है 2008 में और अभी भी दाखिल खारिज मान लीजिए उसी के नाम है जिसने जमीन बेची थी, तो ए ने अगर मान लीजिए 2025 में आपको बेच दी खतौनी के आधार पे, भले मेरा दाखिल खारिज ना हो, तो आपकी 2025 वाली रजिस्ट्री कैंसिल होगी और हमारी मान्य होगी, दोबारा दाखिल खारिज होगा, आपका दाखिल खारिज भी कैंसिल होगा। और ना मानो तो आप आदेश ले सकते हो बाकायदा मुझसे, ठीक है ना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और देखिए, यहाँ पे मैं आपको आदेश पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। एक मिनट समय दें, थोड़ा मैं थोड़ा उसको साफ कर दूँ, ठीक है ना। और देखिए, जो जूनियर एडवोकेट है हमारे, या आप वकालत सीखना चाहते हैं, जैसे दावा लिखना, ड्राफ्टिंग्स वगैरह, ठीक है, तो उसके लिए आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं स्पेशल वीडियो बनाता हूं। जो लोग चैनल ज्वाइन करते हैं वही देख पाते हैं, ठीक है। तो आप चाहे चैनल ज्वाइन कर सकते हैं 59 रुपये में 1 मंथ के लिए। हज़ारों लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के बिना अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा पट्टा अभिलेख शून्य होता है। प्रश्न, हमने तो 6 वर्ष पहले कराया था। कोई कहेगा हमने तो 20 वर्ष पहले रजिस्ट्री कराई थी, अब थोड़ी नहीं कैंसिल हो जाएगी। उत्तर देखिए, विक्रय अभिलेख निष्पादन 6 वर्ष की अवधि के बाद प्रारंभ नहीं की जा सकती। मतलब कार्रवाई 166-67 जो कि अभी 104-105 है, यानी कि राज्य सरकार में निहित, ठीक है ना, नहीं हो सकती है। धारित किया गया कि 157 का, यानी धारा 98 के उल्लंघन के अंतर्गत, 157 का धारा 98 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी वर्तमान में 98 हो गई, संशोधन हो गए, ठीक है ना। सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के बिना निष्पादित विक्रय अभिलेख शून्य होगा, यानी कि प्रारंभ से ही वो शून्य है। मतलब उसका शून्य करनी नहीं, शून्य है वो भाई, उसको माननी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए कभी भी कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, आप यकीन कैसे करोगे भाई? यकीन तो नहीं करोगे आप, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, 1999 में जमीन खरीदी थी, 11/10/1999 का अवलोकन किया गया, जिसमें यहाँ पे विक्रेता का नाम दिया गया, गाटा संख्या ये, विक्रय क्रेता निवासी पक्ष निष्पादित किया गया था। बैनामा में पृष्ठ संख्या 4 पे वर्णित था कि क्रेता विक्रेता ने अनुसूचित जात के दोनों अनुसूचित जात के सदस्य पत्रावली पर वर्तमान क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या मांगने पर क्षेत्रीय लेखपाल को आदेशित किया गया। क्षेत्रीय लेखपाल ने ग्राम खटाया और निवासी, यहाँ पे पूरा नाम दिखाया कि लेखपाल ने आख्या दी और यह स्पष्ट किया कि विक्रय में 157 का जमींदारी विनाश, यानी कि पहले जो कि 98 के जो अभिनियम है वो 57 का में थे, ठीक है ना, वो प्रावधानों के प्रतिकूल है। उक्त लेखपाल की आख्या मूलवादी के द्वारा विक्रय अभिलेख धारा का उल्लंघन किया गया था और पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिया गया और इसके लिए जो निरस्त करते हुए जमीन राज्य सरकार में लगा दी गई भाई,
यानी कि कितनी पुरानी रजिस्ट्री थी, कितना पुराना मैटर जो है, अब आके वो ज़मीन कैंसिल हो गई। अब कई लोग मुझसे कहते हैं कि भाई आप झूठ बोलते हो, आप लोगों को मिसगाइड करते हो, आप लोगों को डराते हैं इसलिए लोग आपसे सलाह लें या डॉक्यूमेंट चेक करवाएं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसीलिए आपको विद ऑर्डर दिखाता हूँ, ठीक है ना। मैं इसलिए आप लोगों को बताता हूँ क्योंकि मेरे पास पर डे ऐसे मैटर आते हैं, 4-4 5-5 साल बाद मैटर आते हैं कि सर मैंने ज़मीन खरीदी थी, सब कुछ सही था, दाखिल खारिज भी हो गया, अब ये दिक्कत हो रही। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंट चेक करें भाई, इसका सेक्शन 98 का उल्लंघन तो नहीं हुआ, धारा 98 है, धारा 143 है, धारा 80 है, ठीक है। और मान लीजिए डबल रजिस्ट्री हो गया, अंश से अधिक विक्रय हो गया, ज़मीन सरकारी तो नहीं, कोई केस तो नहीं, चलिए सारी चीज़ें चेक करिए आप, ठीक है। या चाहे तो मेरे द्वारा चेक करवा सकते हैं, मेरे द्वारा ना चाहे तो आप जो भी विशेषज्ञ अधिवक्ता हैं आपके तहसील में जो विश्वास पात्र हो उनसे करवा सकते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ साथ जो जो लोग बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, ड्राफ्टिंग वगैरह जैसे दावा, बंटवारे का, बेदखली का, ठीक है, अन्य चीज़ें तो आप सीख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सॉरी ये जो है ज्वाइन कर सकते हैं आपसे। तो जो स्पेशल वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं उनके नोटिफिकेशन उन्हें ही मिलते हैं जो मेंबरशिप लिए होते हैं।